गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू अवर मैथ्स आइडिया चैनल। तो आज क्लास 8 के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं मैथ्स की। ओके, जिसमें आपका चैप्टर फर्स्ट, देखो क्लास 8 में आपका चैप्टर फर्स्ट जो दिया हुआ है वो क्या दिया है? रैशनल नंबर। चैप्टर फर्स्ट क्या है आपका? रैशनल नंबर। ओके, चैप्टर फर्स्ट आपको पढ़ना है रैशनल नंबर। क्लियर है? ठीक है, इसकी एक्सरसाइज भी हम करेंगे। जो अभी न्यू एडिशन आया ना बेटा 2025 का, है ना, इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। बट इसके पहले कुछ प्रॉपर्टीज है, इंट्रोडक्शन है, इसको देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ेंगे ना तो आपको क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। और बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको इसमें बताऊंगी। सारी प्रॉपर्टीज भी आपको याद हो जाएगी, इसलिए बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है आपको। ठीक है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, है ना। चलो रैशनल नंबर स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द रैशनल नंबर। तो देखो रैशनल नंबर क्या है, आप देखो आपको पता ही होगा रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको अपन P अपॉन Q के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। और इसमें जो होता है ना P और Q, ये क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। इतना क्लियर है? होना चाहिए, ठीक है। बट इसमें एक कंडीशन है कि ये जो Q है ये नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब Q की जो वैल्यू है जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बोला कि मान लो कि 2/4 या ऑब्लिक कर लो 1/2, ये रैशनल नंबर है या नहीं? तो हाँ बिल्कुल है रैशनल नंबर। तो -1/2 रैशनल नंबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बट 1/0 अगर लिखा है तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। क्यों? देखो Q डिनोमिनेटर में है ना, और यहाँ पे जो Q की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो गई बेटा? जीरो के। तो इसका मतलब ये है, इसकी कंडीशन है कि Q अगर इक्वल जीरो के हो गया तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको प्रॉपर वे में बता देती हूँ ताकि आप नोट्स भी बना सकें, ठीक है। तो नोट्स बनाने के लिए आप ध्यान रखें, देखो नोट्स में क्या लिखना है आपको, मेरे साथ साथ बनाते चलो बेटा, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो रैशनल नंबर में आपको लिखना पड़ेगा, डेफिनेशन लिख लो। तो रैशनल नंबर, तो डेफिनेशन होगा विच कैन बी। देखो रैशनल नंबर क्या होते हैं? विच कैन बी written in the form of P upon Q। देखो नोट्स बनाते चलो, है ना। P upon Q where P and Q are integer। मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी, मैं थोड़ा स्लो लिखती हूँ, ओके। इंटीजर एंड, देखो कंडीशन आ गई, एंड Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये ध्यान रखना है ना। Q is not equal to zero is called rational, is called rational number, is called rational number। आ गया ना समझ में कि रैशनल नंबर क्या होते हैं? एग्जाम्पल देखते हैं, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। शॉर्ट फॉर्म में लिखा मैंने, ठीक है। 1/2 रैशनल नंबर है, -1/2 रैशनल नंबर है, 1/-2 रैशनल नंबर है, ठीक है। बट 1/0 इज नॉट रैशनल नंबर। अगर कहीं 2 भी लिखा है तो ये रैशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि अगर 2 के अगर नीचे कुछ नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो वहां पे 1 होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर। तो 3 रैशनल नंबर है। इट इज क्लियर? ओके। अब कुछ इंटीजर, देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है इंटीजर, तो इंटीजर के बारे में भी हम समझ लेते हैं कि इंटीजर क्या होता है। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में इंटीजर पढ़ा होगा, मैं आपको थोड़ा सा नंबर लाइन के थ्रू आपको समझा देती हूँ तो क्या होते हैं इंटीजर।
इंटीजर में देखो ये एक नंबर लाइन होती है, इसमें मिडिल में आपका 0 होगा। अगर ये हो गया आपका राइट साइड, है ना, ये कौन सा साइड है आपका, राइट साइड, और ये हो गया आपका लेफ्ट। तो राइट साइड में अगर हम आगे बढ़े तो 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक जाएगा। मतलब राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। इट इज क्लियर। तो यहाँ पे आप देखो क्या हो गया, ये नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव इंटीजर हो गए, और ये पॉजिटिव इंटीजर होगा, और विथ 0। मतलब इंटीजर में क्या क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, 0 भी होते हैं, और पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। उसको हम कहते हैं इंटीजर। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। चलो प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं। बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टीज है, बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं होना है। जितना आपके बुक्स में दिया है ना, उस हिसाब से आपको, जैसा बुक्स में दिया है ना, उसको बहुत इजी तरीके में मैं बताऊंगी। ठीक है, तो हम हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। चलो स्टार्ट करते हैं हम प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। तो देखो इसमें ना टोटल आपको 7 प्रॉपर्टीज पढ़नी है। कितनी प्रॉपर्टीज पढ़नी है? 7। तो 7 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है देखो जरा। पहली प्रॉपर्टी आती है आपकी क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी कम्यूटेटिव। ये बहुत इजी है, ओके। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक बार आप अच्छे से समझ लेंगे, इजी हो जाएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड आपकी आएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ओके। फोर्थ होगी आपकी द रोल ऑफ जीरो। द रोल ऑफ जीरो। 5 है आपकी द रोल ऑफ वन। देखो राइटिंग अगर समझ में नहीं आ रही ना, तो मैं बोल भी रही हूँ, आप ना सुन के लिख लीजिए, ठीक है। और 6 नंबर की है मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव, ओके। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स। 7th और लास्ट है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिविटी, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर। तो टोटल कितनी प्रॉपर्टीज हैं आपके पास? 7, ठीक है। एक एक प्रॉपर्टी को हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी मींस फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है क्लोजर प्रॉपर्टी, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आपने ये सारी प्रॉपर्टीज में पता है क्या इंटीजर में पढ़ी है, बट आपको क्लास 8 में ये सारी प्रॉपर्टी रैशनल नंबर में पढ़नी है, ठीक है। वो क्या चेंजेस है मैं आपको बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी फर्स्ट क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो मैथ्स में 4 फंक्शंस होते हैं ना। कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, है ना।
तो इन्हीं सब में हम क्लोजर प्रॉपर्टी को अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम पहले फंक्शंस लिख लेते हैं कि कौन कौन से फंक्शंस हमें देखने हैं। तो पहला फंक्शन हो जाएगा आपका एडिशन, ठीक है, एडिशन। नेक्स्ट हो जाएगा आपका सब्सट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। फिर थर्ड हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ओके। फोर्थ हो जाएगा डिवीजन, डिवीजन। तो मैं इसलिए आपको भी ऐसी कॉलम बना लेना है, ठीक है बेटा, ऐसे कॉलम बना लीजिए। और आपकी बुक क्या कहती है, देखो क्लोजर प्रॉपर्टी जो होती है वो एडिशन में कैसे रिएक्ट करती है, सब्सट्रैक्शन में कैसे रिएक्ट करती है, मल्टीप्लिकेशन में कैसे रिएक्ट करती है और डिवीजन में कैसे रिएक्ट करती है, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर ये हम बात करें क्लोजर प्रॉपर्टी की, तो आपको याद होगा इंटीजर में हमने पढ़ा था कि अगर दो इंटीजर ऐड होते हैं तो उसका रिजल्ट इंटीजर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है कि क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर हम दो रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हमें रैशनल नंबर ही मिलेगा। तो वो कह रहा है कि अगर हम ऐड करेंगे तो हमको रैशनल नंबर ही मिलेगा, इसलिए इसने यहाँ का क्या लिखा है, यस। अगर हम दो रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रैशनल नंबर। क्या सब्सट्रैक्शन में भी मिलेगा, तो हाँ सब्सट्रैक्शन में भी हमें मिलेगा, इसलिए देखो यहाँ पे यस लिखा है। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, मैं आगे बिल्कुल समझाऊंगी एक एक एग्जाम्पल से, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, उसमें भी आपको यस दिख रहा होगा कि अगर आप दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसका रिजल्ट रैशनल नंबर ही होता है। क्लियर है। अब डिवीजन के केस में देखते हैं, तो डिवीजन के केस में आपकी बुक कहती है कि नो, अगर दो रैशनल नंबर का आप डिवीजन करते हैं तो आपको इसमें रैशनल नंबर नहीं मिलेगा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। कैसे है, चलो एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मैं पहले बात करूं आपको इंटीजर की, मैं बात करती हूँ ताकि आपको याद आ जाए। तो इन इंटीजर में क्या होता था, देखो प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है कि मान लो इंटीजर a है और दूसरा इंटीजर b है, इनको हम ऐड करते थे तो हमको इसका रिजल्ट इंटीजर ही मिलता था। तो a प्लस बी सी भी क्या है, इंटीजर। a क्या है, इंटीजर, b भी क्या है, इंटीजर, और c भी क्या है बेटा, इंटीजर है, ठीक है। सेम केस किस में होगा, रैशनल नंबर में। तो आपको पता है कि रैशनल नंबर कैसे लिखते हैं, तो a अपॉन बी, ठीक है, प्लस c अपॉन डी इक्वल्स टू e अपॉन f। मीन्स अगर आप ये भी कौन सा, देखो a अपॉन बी क्या है, p अपॉन क्यू के फॉर्म में है, मतलब ये क्या है, रैशनल नंबर है। ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। और देखो इसका रिजल्ट भी क्या है, रैशनल नंबर। लेकिन हम ऐसे कैसे मान ले, तो हम देखो एग्जाम्पल सेट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल सेट करते हैं, a अपॉन बी की जगह हम ले लेते हैं, मान लो 1/2 प्लस 1/4। अब इनको ऐड करते हैं, देखो क्या आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 1। तो रिजल्ट क्या आया, 3/4। बताओ 3/4 पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है ना, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, मतलब कि ये वाली कंडीशन फुलफिल होती है कि दो रैशनल नंबर को हम ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, रैशनल नंबर। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो सब्सट्रैक्शन में भी बोलता है कि हाँ मिलेगा, चलो इसको भी ट्राई करते हैं। तो वही ले लेते हैं एग्जांपल। तो 1/2 माइनस सब्सट्रैक्शन है तो माइनस करेंगे 1/4। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, देखो फिर से हम एलसीएम लेंगे, 4 आएगा और ये हो जाएगा 2 माइनस 1, है ना। तो 4 हो गया और 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1/4। तो 1/4 देखो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है ना। देखो ये भी कंडीशन आपकी क्या हो गई, फुलफिल हो गई। क्लियर हुआ, ये प्रॉपर्टी समझ में आई आपको। अब मल्टीप्लीकेशन में देखते हैं, इसमें भी यस आ रहा है, मतलब रैशनल नंबर मिलना चाहिए। तो 1/2 इंटू 1/4। तो देखो इसमें मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, ये न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर से, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 जा 1 और 4 2 जा 8। तो 1/8
P अपॉन Q के फॉर्म में है। देखो ये भी आपका रिजल्ट आ गया, ये भी कंडीशन क्या हो गई, फुलफिल। अब डिवीजन के केस में देखते हैं कि डिवीजन के केस में क्या होगा। चलो यही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो डिवीजन में 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4, सेम एग्जांपल लेते हुए चल रहे हैं। इसमें कंडीशन है कि नहीं आएगा, चलो चेक करते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है कि 1/2 डिवाइड है ना डिवीजन, तो इसको हम क्या करते हैं कि ये वाले बाद वाले नंबर को रेसिप्रोकल लिख के ये वाला साइन चेंज कर देते हैं। तो डिवीजन का हो जाता है मल्टीप्लीकेशन और ये रेसिप्रोकल में 4/1 हो जाएगा। तो 2 1 से 2, 2 2 2 से 4। तो आंसर कितना आ रहा है, 2/1। देखो ये तो रैशनल नंबर आ गया, बट यहाँ पे तो नो दिया है, तो यहाँ तो कंडीशन फुलफिल हो रही है। चलो दूसरा एग्जाम्पल देख लेते भाई, बुक ने कहा है तो सही होगा। चलो चेक करते हैं क्या सभी में ऐसा होता है क्या, नहीं। चलो देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर मान लो 1/2 डिवाइडेड बाय 0/1 लिखा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, सेम प्रोसीजर, हम यहाँ लिख लेते हैं 1/2, ये डिवाइड को चेंज किया 1/0। अब यहाँ देखो 1 1 जा 1 हो गया, बट 2 0 0 हो गया। तो 1/0 मतलब P अपॉन Q के फॉर्म में तो है, बट Q इज इक्वल टू 0 है। और हमने पढ़ा था कि Q अगर 0 होगा तो ये रैशनल नंबर नहीं है। तो ये कंडीशन देखो फुलफिल हो गई। तो आपको समझ में आया क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है ना। ये सारे नोट्स बनाते चलो, बहुत अच्छे नोट्स हैं, इजीली आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। अब सेकंड प्रॉपर्टी पे हम चलते हैं। तो हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ ली क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी।